हेलो दोस्तों खादी का जो मैंने बोला था कि फर्स्ट शिफ्ट का कंप्यूटर का जो प्रश्न मैं कराऊंगा वो आज लेकर आ गया हूं आपके बीच में। और देख लीजिएगा आज कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हाई लेवल के पेपर में और कैसे प्रश्न आते हैं। तो और देखिएगा कि घुमाने का प्रयास किस प्रकार से किया जाता है, कैसे प्रश्नों को हाई लेवल का बनाया जाता है, आज आप लोग देख लीजिएगा। और अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। 15 क्वेश्चन आए हुए थे खादी वाले पेपर में 2019 में। बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर कब होगा करके। अभी वैसे घोषणा हो चुकी है पटवारी के पेपर की, 804 पोस्ट की है ना, और संपरीक्षक का भी बोल रहे हैं कि होगा करके। और मंडी निरीक्षक का जो पेपर रुका था वो भी जल्द ही होगा, 1 महीने के अंतर्गत ऐसा बोला जा रहा था मंडी निरीक्षक का, तो है ना। मंडी निरीक्षक का ध्यान रखिएगा, 1 महीने के अंतर्गत हो सकता है उसका, है ना, कुछ डेट आ जाए तो उसका ध्यान दीजिएगा। बाकी तो दूसरे पेपर्स का भी कुछ पता नहीं है ना। हालांकि घोषणा हो गई है, बिजली विभाग की भी घोषणा हो गई है और आपका पटवारी के भी 804 पोस्ट की घोषणा हो गई है। लेकिन जब तक उसका डेट नहीं आया है अभी कुछ नहीं बोल सकते, है ना। फिर भी तैयारी को अपने जारी रखिएगा। और उन सब तैयारियों में, है ना, बहुत सारे पेपर्स के लिए कंप्यूटर बहुत आवश्यक है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों मेरे साथ। प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिएगा। चलते हैं आज, है ना, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि खादी वाले पेपर में कंप्यूटर का जो प्रश्न आया था वो हम लोग आज हल करेंगे। तो देखिएगा और बताइएगा कैसा, है ना, कैसा आपको लग रहा है। तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलें आज, तो चलते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और यूट्यूब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, है ना। यूट्यूब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चला है तो इससे तो प्रश्न बनना ही था। और पूछा गया है कि यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, तो बिल्कुल सोशल नेटवर्क है ना, ये तो राइट है। और पूछा क्या गया है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों गलत हमको ढूंढना है। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता होगा कि यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो दोस्तों 2004-05 में, है ना, हुई थी। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है और मैं बिल्कुल टिक लगा रहा हूँ, आपके लिए सही है। लेकिन डी जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है ना। सर्गी ब्रिन इसके जो है संस्थापकों में से एक नहीं है। और बड़ा ही आसान प्रश्न है कि यूट्यूब के संस्थापक में, है ना, कौन संस्थापक है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग। पहले तो ये याद रखिए कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मुझको चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब के संस्थापक कौन हैं। और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। घरों में जो है उपयोग किए जाने वाले, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर जो है खालिस्तान कंप्यूटर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सुपर कंप्यूटर तो कदापि मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि सुपर कंप्यूटर घरों में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इसीलिए सामने में क्या दिया हुआ है, घरों में उपयोग किए जाने वाले, है ना। तो एनालॉग भी नहीं होता है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं होता है। ये तो बहुत रेयर केस में प्रयोग में लाया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, है ना, बड़े बड़े खोजों में अगर देखा जाए, है ना, तो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और मैं अगर बात करूं घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक, है ना, कंप्यूटर की, तो वो है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो पहली बार जब सामने आता है प्रश्न तो कठिन लगने लगता है कुछ प्रश्न। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए, है ना, कठिन लगना आपको बंद हो जाए। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो ईमेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो .org एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। ये जो है बिल्कुल एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है, आपको पता भी होगा। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल सेवा है, तो यह भी आपको शायद पता होगा, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सी ऑप्शन की, तो BBC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कॉपी है, और दोस्तों यही गलत है, ठीक है, सी बिल्कुल गलत है।
अगर डी की मैं बात करूं तो ईमेल में प्रयोक्ता नाम, अब जैसे कि मैं बता चुका हूं कि सी बिल्कुल गलत है, तो यही आपका आंसर है, ये पहले याद रखिए, सी आपका आंसर है। और चलिए डी ऑप्शन को पढ़कर हम लोग और नॉलेज बटोरते हैं, और चलिए पढ़ते हैं। ईमेल में प्रयोक्ता नाम है ना, यूजर नेम केस संवेदनशील नहीं होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यूजर नेम जो केस है संवेदनशील नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना कर दिया हुआ है, कौन सा गलत है ऐसा टाइप का पूछ कर आपको हाई लेवल का बना कर दिया हुआ है प्रश्न को, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग सारी जानकारियाँ इकट्ठा रखिएगा अपने पास, सोशल नेटवर्कों के बारे, है ना, जो सोशल मीडिया में हम लोग चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लूटूथ, आपके यूट्यूब, जीमेल, बहुत सारी जो सेवाएं हैं, इनका आप लोग थोड़ा सा डिटेल अपने पास रखिएगा, उनसे प्रश्न बना सकता है कभी भी, है ना, और बनाता ही है, थोड़ा सा डिटेल उनका पता रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। तो चलिए बताते हैं। अगर मैं टैबलेट की बात करूं तो दोस्तों आपको पता है कि सिर्फ आउटपुट नहीं होता है, उसमें आउटपुट भी आता है और इनपुट भी होता है ना। तो इनपुट भी डाल सकते हैं और आउटपुट भी टैबलेट में आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और आमतौर पर डेजीविल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा जो है सही है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो विंडोज़ NT भी आया था, आपको पता होगा, विंडोज़ XP भी आया था, है ना, तो वैध संस्करण है इसका मतलब, और विंडोज़ 95 भी आया था। ठीक है, तो सी भी बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है वैध संस्करण है ये सब। लेकिन जो डी है 97 ये नहीं आया था, बल्कि 98 आया था। क्या आया था? 98 आया था, लेकिन 97 नहीं आया था। तो यही जो है दोस्तों वैध संस्करण नहीं है। तो पांचवा का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, पांचवा का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो लूपिंग, मार्फिंग, रेडरिंग, डिजिटाइजेशन। तो अगर इसका मैं उत्तर आपको बताऊं तो जो डिजिटाइजेशन है यही जो है एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU रजिस्टर नहीं है। तो कौन कौन से CPU रजिस्टर होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये होता है आपका CPU रजिस्टर। और कौन सा नहीं है पूछा है। अगर एक्यूमुलेटर बोलें तो ये भी है, प्रोग्राम काउंटर बोलें तो ये भी है। ठीक है, ये भी CPU रजिस्टर है, लेकिन नहीं कौन सा है, डाटा बस। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो सी आप ऑप्शन 7 का बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। और 15 प्रश्न आए हुए थे, थोड़े से हाई लेवल के लग रहे होंगे आपको। देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े से हाई लेवल के पेपर्स में। और चलते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है दोस्तों, मैं तो बता ही देता हूँ आपको कि अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट चाहिए तो क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, है ना, प्लस। ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डबल प्लस। ठीक है, तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
डबल प्लस। तो दोस्तों अगर सुपर स्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो जो ऊपर लिखा जाता है ना, जैसे 2 की घात 5 लिखना है ऐसा, है ना, तो जो ऊपर लिखा जाता है ना उसी को क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, चले आगे तो चलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है, तो पोर्ट्रेट क्या है दोस्तों, अगर पोर्ट्रेट की मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट जो है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल है कि पेज मार्जिन है कि पेज ओरिएंटेशन है ना, पेज ओरिएंटेशन या पेज साइज है। तो मैं बात करूं पोर्ट्रेट की तो ये जो है दोस्तों आपका पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, पेज विन्यास, है ना। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब होता है विन्यास, तो पेज का विन्यास होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, 10वां देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, आपको दिखाई दे अच्छे से, है ना, उसके लिए। और 10वां प्रश्न मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। तो जो है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहुंचा सकते हैं। और अगर वॉर्म्स की बात करें तो आत्म प्रतिकृति प्रोग्राम हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, है ना, कंप्यूटर सिस्टम को ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है सही है और दूसरा गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इस प्रकार का, पहला सही दूसरा गलत, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, लगा देता हूँ आपके लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण नहीं है नहीं पढ़ते पढ़ते नहीं आ गया, लेकिन नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है चलिए, क्या कंप्यूटर का एक गुण है पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। तो भावना बिल्कुल नहीं होती है कंप्यूटर में, अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है, फीलिंग कर सकता है क्या कंप्यूटर, नहीं फील कर सकता। हाँ, सेंस कर सकता है। सेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग बोलेंगे तो हमारे बोल को वो क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, तो ये सेंस उसके अंदर होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ तत्परता की, तो हाँ बिल्कुल तत्पर रहता है हमारे कार्यों को करने के लिए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंप्यूटर का यह एक विशेष गुण है। तो 11 का सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक प्रिंटर होता है ना। तो किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं बताइए। संप्रेरक प्रिंटर मतलब कैरेक्टर प्रिंटर्स, बिल्कुल कैरेक्टर प्रिंटर्स नहीं है। वर्ड प्रिंटर्स बिल्कुल नहीं है। लाइन प्रिंटर बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेज़र जो प्रिंटर होता है ये डायरेक्ट पेज को प्रिंट करता है, तो पेज प्रिंटर होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 का डी लगा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें दोस्तों 13 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को है ना .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है। और बोल रहा है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाक्य की, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा प्रारूप में सेव नहीं किया जा सकता है। तो पहला गलत मारिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाती है। रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाती है, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, ऐसी बात नहीं होती है। तो दोनों गलत कहाँ पर है और पूछा क्या गया था, कौन से कथन गलत हैं। ठीक है,
तो अच्छा गलत है पूछा गया है दोस्तों। हाँ, मैं सही के चक्कर में ना निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, 13वां जो प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है। और अगला जो ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाती है। तो कौन सा गलत है पूछा है, और इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो एक गलत है और ना ही दो, तो सी बिल्कुल सही है। अगर बात करें ट्रांजिस्टर की, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए, है ना, उपयोग किए गए थे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। पहली पीढ़ी की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो है निर्वात नली, है ना, या उसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया। और अगर तीसरी पीढ़ी की मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी का प्रयोग किया गया तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं और 15वां देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है, या कौन से कथन गलत हैं। तो डीवीडी डाटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, तो गलत कौन सा है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सा गलत है पूछा हुआ है। और अगर हम लोग देखें तो डीवीडी डाटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, तो ये तो सही बात है। ठीक है, तो पहला तो गलत है नहीं, तो पहला तो सही है। चलिए टिक लगा कर रखते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे ऑप्शन की, तो डीवीडी-आर कई बार रीड किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो दोस्तों यह भी जो है गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है। तो कौन से गलत नहीं है पूछा है ना, कौन गलत है पूछा है, तो ये तो गलत नहीं है। तो गलत नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। तो 15 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले आगे। अब आगे क्या चलना दोस्तों, 15 प्रश्न खत्म हो गया। और आपको कैसा लगा कंप्यूटर का जो आज का प्रश्न था, आप बताइएगा, और कितने आप सॉल्व कर पाए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।